नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि अब तक इस हिंसा में 4 दंगाइयों के मरने की खबर सामने आ रही है, तो वहीं 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में हल्द्वानी नगर निगम ने शहर में बने एक अवैध मदरसे को गुरुवार 8 फरवरी को बुलडोजर से गिरा दिया। यहां नमाज पढ़ने के लिए एक बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई जा रही थी, उसे भी गिरा दिया गया। अब इससे गुस्साए कट्टरपंथियों ने नगर निगम की टीम पर ही हमला बोल दिया। आपको बता दें कि उपद्रवियों ने बनफुलपुरा थाने को चारों ओर से घेर कर यहां पर पथराव किया। कई गाड़ियों को जला दिया गया है, वहीं ट्रांसफार्मर में भी आग लगा दी गई है। इससे इलाके में बिजली सप्लाई भी ठप हो चुकी है और इस हिंसा में अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, तो वहीं 300 पुलिसकर्मी और नगर निगम कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री की 4 और पीएससी की 2 कंपनियों को यहां पर तैनात किया गया है। बात अगर हम राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी की करें, तो वो इस वक्त पूरी तरीके से एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो साफ तौर से यह निर्देश दे दिया है कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए और उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर वहीं हम डिस्ट्रिक्ट की डीएम की बात करें, तो उनका यह कहना है कि ये पूरा का पूरा दंगा इस तरीके से नजर आ रहा है जैसे कि पहले से ही यहां पर दंगा करने का पूरी तरीके से सुनियोजित प्लान बनाया गया हो। आपको बता दें, दरअसल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले को लेकर के एक हाई लेवल मीटिंग भी की है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां अराजक तत्वों के साथ पुलिस की झड़प हुई है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोगों को चोटें भी आई हैं। तत्काल वहां पर पुलिस और अन्य केंद्रीय बलों की टुकड़ियां भेजी जा रही हैं। सभी से शांति बनाने की अपील की जाती है और कर्फ्यू इलाके में लगा दिया गया है। जिन्होंने आगजनी की है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। एक बार आप सुनिए कि आखिर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर बात करें उत्तराखंड के डीजीपी की, तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपना बयान दिया है। दरअसल उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज शाम 4 बजे हल्द्वानी के बनफुलपुरा में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम न्यायालय के आदेशों से क्रम से अवैध तरीके हटाने की कार्रवाई कर रही थी। उस कार्रवाई के विरोध में वहां कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव और आगजनी की गई। सूचना मिली कि उन लोगों ने अवैध तसलों से पुलिस और प्रशासन पर फायरिंग भी की है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही डीआईजी कुमाऊं भी मौके पर पहुंचे और आसपास के जनपद से भी अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर भेजा गया है। इस दौरान डीजीपी ने आगे यह भी बताया कि इस घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा उनके आवास पर एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई। बैठक में स्थिति का जायजा लिया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। घटना पुलिस कर्मी और प्रशासन के लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। हमारे पास इस पूरे घटनाक्रम में उपद्रवियों के सीसीटीवी फुटेज भी हैं। आने वाले दिनों में इस घटना के पीछे उपद्रवी तत्वों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनिए उत्तराखंड के डीजीपी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। शाम लगभग 4 बजे एक हल्द्वानी में बनफुलपुरा इलाके में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में
अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। तो उस कार्रवाई के विरोध में वहाँ कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर फायरिंग भी की और कुछ पुलिस की गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना मिली, वहाँ तुरंत जो हमारे डीआईजी कुमाऊं हैं वो भी मौके पे पहुँचे और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहाँ भेजा गया है और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा एमएचए से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस भी तत्काल एमएचए द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आवास पर थोड़ी देर पहले एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव महोदय, मैं, हमारे डीजी लॉ एंड ऑर्डर और सूचना निदेशक, हम सभी लोग वहाँ थे और स्थिति का जायज़ा लिया गया और अभी फ़िलहाल स्थिति वहाँ पे नियंत्रण में है। जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है, कई संख्या में जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग चोटिल हुए हैं, उनको वहाँ स्थानीय अस्पतालों में दाखिला कराया गया है। फ़िलहाल किसी कैजुअल्टी की सूचना नहीं है। स्थिति जहाँ तक मेरी जानकारी है तनावपूर्ण है पर नियंत्रण में है और हम लोग के पास इस पूरे घटनाक्रम की डिटेल अलग अलग जगह पे जो इसमें उपद्रव किया गया है उसकी सारी फुटेज है और आने वाले इस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया है और आने वाले दिनों में जो भी उपद्रवी तत्व इस घटना के पीछे थे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, दरअसल जैसे ही इस घटना की खबर, इस दंगे की खबर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिली, मुख्यमंत्री द्वारा एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई जिसमें मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ हालात की समीक्षा की गई। अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने साफ तौर से कहा है कि इस घटना में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और जहां भी दंगाई मिले उन्हें फौरन गोली मारी जाए। बता दें कि हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है और अतिक्रमण हटाने के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित की गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के निर्देश भी दिए हैं और बीते 15-20 दिनों में हल्द्वानी में चौराहे, सड़कों को चौड़ा करने के लिए कार्रवाई भी की गई है। इसके लिए संबंधित लोगों को नोटिस दिया गया है। सुनवाई के लिए एक समिति भी बनाई गई थी। समिति ने सभी को सुना और निस्तारण किया। कुछ लोग हाई कोर्ट भी गए। कोर्ट से कुछ लोगों को समय मिला तो कुछ को नहीं मिला। बता दें कि अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई कोई आइसोलेटेड तरीके से नहीं की गई थी, यानी कि किसी एक चीज को टारगेट नहीं किया गया था। हल्द्वानी में लंबे समय से सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रयास किया जा रहा था। बता दें कि जब अवैध मदरसा हटाने की बात आई तो पता चला कि यहां छतों पर पत्थर जमा करके रखे गए थे, यानी ये साफ था कि जब अतिक्रमण हटाया जाएगा तब उपद्रवी यहां से पत्थर बरसाएंगे। जब पुलिस टीम कब्जा हटाने पहुंची तो चारों ओर से लोगों ने उन पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। प्लानिंग के साथ हमला किया गया है, जबकि किसी को भी उकसाने की कोशिश यहां पर नहीं हुई थी। अतिक्रमण हटाने के बाद अचानक से भीड़ आ जाती है। बता दें कि जिस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है कि कैसे यहां पर अवैध जो मदरसा है और अवैध जो बिल्डिंगें हैं उसको ढहाई जा रही थी और ये आदेश जो है वो सरकार ने नहीं दिया था बल्कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद हो रहा था। इसके बावजूद वहां पर पत्थर कलेक्ट करके रखे गए थे और अगर हम नैनीताल की डीएम की बात करें तो उन्होंने तो ये तक कहा कि जो नॉर्मल लोग हैं उनके पास बोतल बम भी था, यानी कि उन्होंने पूरी तरीके से इस घटना को, इस दंगा को अंजाम देने की प्लानिंग कर रखी थी। बता दें कि हल्द्वानी के खंड शिक्षा अधिकारी हरेंद्र कुमार मिश्र ने क्षेत्र के कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों की 9 फरवरी तक के लिए छुट्टी कर दी है और इस इलाके में इंटरनेट भी बंद बताया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की अफवाह लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से न फैलाई जा सके। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।